गाजा में आसमान से गिराए गए हथियार। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने 7 टन हथियार आसमान से गिराए हैं। इजरायली सैनिकों को पहुंचाए जाएंगे ये हथियार। 2006 के बाद पहली बार हथियार एयर ड्रॉप किए गए हैं। देखिए किस तरह से एयर ड्रॉप किए जा रहे हैं इजरायली सैनिकों के लिए ये हथियार। 2006 के बाद पहली बार हथियारों को एयर ड्रॉप किया जा रहा है, यानी सीधे सैनिकों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एयर ड्रॉप के जरिए। किस तरह से प्लेन से इन हथियारों को पैराशूट के जरिए एयर ड्रॉप किया गया। क्या याह्या सिनवार के अंत से ही गाजा में युद्ध का अंत होगा? नॉर्थ गाजा में ताबड़तोड़ हमले के बाद अब इजराइल का लक्ष्य साउथ गाजा में सिनवार को तलाश करके उसे मारना है। माना जा रहा है कि हमास के सबसे बड़े चेहरे को खत्म करके ही हमास के खात्मे के दावे पर कामयाबी की मोहर लगेगी। सिनवार गाजा में हमास का सबसे बड़ा लीडर है और इजराइल में 7 अक्टूबर को नरसंहार कराने का कसूरवार भी। इसलिए याह्या सिनवार को ढेर करने से इजराइल का बदला भी पूरा हो जाएगा और गाजा में हमास का नेतृत्व भी खत्म माना जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सिनवार को इजरायली सेना ढूंढ नहीं सकी है। आखिर कैसे सिनवार बार बार सेना से बच जाता है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। सिर्फ एक शख्स जिसकी वजह से हर दिन चल रही है हजारों गोलियां। सिर्फ एक टारगेट जिसकी तलाश में भटक रहे हैं इजराइल के सैकड़ों कमांडो। सिर्फ एक दुश्मन जिसने इजराइल के ऑपरेशन को इतना विध्वंसक बना दिया। इजराइल में नरसंहार का ऐसा कसूरवार जिसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है इजराइल। ये याह्या सिनवार है, गाजा में हमास के पॉलिटिकल विंग का लीडर। याह्या सिनवार इस वक्त इजराइल का टारगेट नंबर 1 बन चुका है और इसकी कीमत चुकाई है गाजा के लाखों लोगों ने। खान यूनिस में हर दिन बम बरस रहे हैं। इजरायली सेना इस इलाके को घेर रही है। याह्या सिनवार को यहां अब तक नहीं मिला है। लेकिन हजारों लोगों ने अपना घर जरूर गंवा दिया है। माना जा रहा है कि याह्या सिनवार खुद सेफ जोन में है, लेकिन उसी के इशारे पर हमास के लड़ाके हमला कर रहे हैं। और हर दिन इजरायली कमांडो की गोलियों का शिकार बन रहे हैं। अब इजरायली पीएम ने जाहिर कर दिया है कि उनका लक्ष्य हमास के हर लड़ाके को मारना नहीं, बल्कि याह्या सिनवार को उसके किए की सजा देना है। בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן. नेतन्याहू ने ये बातें ऐसे ही नहीं कही हैं। दरअसल गाजा में इजराइल का ऑपरेशन अंतहीन नजर आ रहा है, क्योंकि गाजा में इजराइल का मिशन हमास का सफाया करना है। अब सवाल है कि यह कैसे तय होगा कि गाजा में हमास खत्म हो गया। इजराइल कैसे सुनिश्चित करेगा कि अब एक भी हमास का लड़ाका नहीं बचा है? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे पूरा करने के बाद ऑपरेशन खत्म माना जाएगा? तमाम अनसुलझे सवालों के बीच संयुक्त राष्ट्र अनुच्छेद 99 लगा चुका है और अमेरिका को वीटो लगाना पड़ा है। पूरी दुनिया से युद्ध विराम की मांग हो रही है। गाजा में लोगों तक खाने पीने का सामान तक नहीं पहुंच पा रहा।
यही वजह है कि अब इजराइल एक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मजबूर हुआ है, और लक्ष्य है याह्या सिनवार। लेकिन सवाल है कि सिनवार है कहां? याह्या सिनवार को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारियों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इजरायली सेना को सीज फायर के बाद जानकारी मिली कि सिनवार उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा भाग गया है। सिनवार भागने के लिए सिविलियन काफिले में छिप गया था। इसके बाद खुफिया जानकारी आई कि सिनवार दक्षिण गाजा के खान यूनुस में छिपा है, क्योंकि यही सिनवार का पैतृक घर है। इसके बाद इजरायली सेना दक्षिण गाजा में खान यूनुस पहुंची और पता चला गली नंबर 5 नॉर्थ वेस्ट सिनवार के घर का पता है। यह भी पता चला कि यहाँ के दार एस सलाम हॉस्पिटल के नीचे बंकर है जहां वो छिपा हो सकता है। खान यूनुस की घेराबंदी जारी हुई। अब इजराइल को जानकारी मिली है कि खान यूनुस में सुरंग का नेटवर्क है और सिनवार सुरंगों में ठिकाना बदल रहा है। यह भी पता चला कि यहाँ जमीन के 20 मीटर नीचे एक सीक्रेट कमांड सेंटर भी है जिसमें सिनवार हो सकता है। अब चुनौती है सिनवार को यहीं घेरना है, क्योंकि सीक्रेट इनपुट यह भी है कि सिनवार राफा बॉर्डर से भागने की कोशिश करेगा। सिनवार ने चकमा देने के लिए पहचान और हुलिया बदल लिया है। इजराइल के पास मोसाद जैसी एजेंसी है, तेज तर्रार जासूस हैं, कई सैटेलाइट्स हैं। अमेरिका के कई जासूसी सैटेलाइट मदद कर रहे हैं। फिर भी इजराइल याह्या सिनवार को तलाश नहीं पा रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है याह्या का अनुभव, उसकी जिंदगी का वो हिस्सा जो गाजा में नहीं बल्कि इजराइल में बीता है। बाईस साल तक सिनवार इजराइल की जेल में रहा। सिनवार को उम्मीद नहीं थी कि वो कभी रिहा होगा। सिनवार की इजराइल के कई कैदियों से दोस्ती हुई। सिनवार इजराइल में जेल के कर्मचारियों से बात करता था। 22 साल तक इजराइल में रह चुके याह्या सिनवार को इस देश की सुरक्षा व्यवस्था, अपराधियों को पकड़ने का तरीका और आर्मी से लेकर नागरिक तक की सोच के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। माना जाता है कि याह्या ने जेल में रहते हुए दूसरे कैदियों से उनके पकड़े जाने की जो कहानी सुनी, उसी से उसे मोसाद और आर्मी के काम करने के तरीके के बारे में कई जानकारियां मिली। अब याह्या सिनवार अपने उसी अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है। सिनवार को पता है कि इजरायली आर्मी उसकी घेराबंदी कैसे कर सकती है। याह्या सिनवार ने जेल में रहते हुए हिब्रू भाषा सीखी थी। इजराइल के ज्यादातर सैनिक हिब्रू भाषा में बात करते हैं और याह्या सिनवार हिब्रू समझता है। माना जा रहा है कि सिनवार ही वो शख्स है जो इजरायली सेना के रेडियो मैसेज को सुन रहा है, सेना को मिलने वाले हर कमांड को समझ रहा है और इजरायली सेना के कोड को भी डिकोड कर रहा है। अंदेशा है कि इसलिए याह्या को इजरायली फोर्स के हर एक्शन का पता पहले ही चल जाता है और वो अपनी लोकेशन बदल लेता है। युद्ध के बीच इजराइल के लिए सेना के तमाम कोड को बदलना मुश्किल है, इसलिए अब सिनवार को पकड़ने के लिए इजराइल के कमांड सेंटर का संदेश गाजा में रेस्क्यू कर रही टीम के जरिए भेजा जा रहा है। हालांकि किसी भी देश के लिए किसी की तलाश तब मुश्किल हो जाती है जब पूरा इलाका उस अपराधी के समर्थन में। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि सिनवार खान यूनिस या गाजा के लोगों का बहुत ज्यादा चाहेता नहीं है। हमास के लड़ाके भले ही सिनवार के हर ऑर्डर को मानते हो, लेकिन गाजा के आम लोग अब सिनवार की मौत में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। ये तस्वीर गाजा में चल रही हमास की सरकार के पूर्व संचार मंत्री की है। पूर्व मंत्री योसेफ अलमांसी के मुताबिक याह्या सिनवार खुद को तानाशाह समझता है। हमास के लड़ाके सिनवार को पसंद नहीं करते। कभी गाजा में सिनवार का एक भी समर्थक नहीं देखा है। लोग सिनवार से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमास का ये नेता इन दिनों इजराइल की गिरफ्त में है और पूछताछ के दौरान ये खुलासे हुए हैं। योसेफ अलमांसी के मुताबिक सिनवार ने इजराइल में जिस तरह का हमला करवाया, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है।
सभी तरह की मदद हमास के टनल में चले जाते हैं। देश के गरीबों के पास सहायता बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है। हम लोगों के लिए जो भी सामग्री आती है वो हमास नेता के घर पहुंच जाता है। वो ये सामान ले लेंगे, वो मुझे गोली भी मार देंगे और हमास जो करना चाहते हैं वही करेंगे। आम लोगों की शिकायत है कि सिनवार हो या फिर हमास के लड़ाके, उनके पास छिपने के लिए सुरंग है, लेकिन आम लोग उनके किए की सजा भुगत रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे हाल में जल्द मोसाद या आर्मी को सिनवार के ठिकाने का पता चल सकता है और आम लोग ही सिनवार को पकड़वा सकते हैं ताकि इजराइल के हमलों से मुक्ति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।